हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस को, भुगतान संतुलन, इसका मैप दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और ये 107, 007 दोनों में ही, और 007 में हमेशा ये टॉपिक रिपीट होता है। ठीक है, तो 107 वाले भी इसे अच्छे से कर लें। BOP का आना के चांसेस पूरे एग्जाम में। तो BOP की अगर हम बात करें तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी, वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स ली थी तो आपने 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो BOP में किसके रिकॉर्ड रहते हैं? सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री के बाकी वर्ल्ड के साथ जो उसके ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ उसका क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है। तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है एक देश की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, वो किस में आती है? हमारी BOP में आती है। उसे हम क्या कहते हैं? BOP। तो इसमें गुड, सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट, ट्रांसफर, पेमेंट, सब चीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं। अब बात करें इसके इंपॉर्टेंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ध्यान रखना एग्जाम में BOP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो BOP की डिफाइन आपको पहले देनी है कि BOP है क्या। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस की बात करें हम, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक कंट्री की हेल्प करता है डिटरमाइन करने में उसकी करेंसी वैल्यू की अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। अब अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट में क्या होता है? मान लीजिए $1 अभी जो है 70 रुपये का है। ठीक है, इंडियन करेंसी जो है $1 70 रुपये का है। फिर $1 हो गया 60 रुपये का कुछ दिन बाद। तो इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है। पहले $1 के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 60 रुपये देने हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के एक्सचेंज में। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दें, मान लो $1 पहले 60 का था, अब $1 कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। पहले $1 के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 के 70 रुपये। तो हमारे लिए जो डॉलर है वो क्या हो गया? महंगा हो गया। तो हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। ये एक जो हमें ऑलमोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट किसके बारे में? जो कमर्शियल या हम बोले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर जो है इकॉनमी के, उसके बारे में। BOP जो है हमें मदद करता है मॉनिटर करने में जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ट्रांजैक्शन हो रही है गिवन पीरियड में। भाई हमारे कितना घाटा नुकसान क्या हो रहा है, इससे हमें पता लग जाता है कि हमें सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, सरप्लस डेफिसिट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। ये एनालाइज करता है एक देश की पोटेंशियल ग्रोथ कि भाई घाटा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हम डेप्थ में जो है भाई ऋण में दबे पड़े, और अगर हमें सरप्लस ज़्यादा हो रहा है तो हमारी ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक सस्टेनेबल फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी और स्ट्रेटजी सरकार को ये मदद करती है बनाने में। भाई जिस हिसाब से हमें जो एनालिसिस होगा, हमें डेफिसिट हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है, उस हिसाब से जो सरकार है वो जो है पॉलिसीज़ बनाएगी। BOP हेल्प करता है जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको प्रिजर्व करने में। ठीक है, उसका यहाँ पे कि एक्सटर्नल बैलेंस जो है नेशनल इकॉनमी का, तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है भाई करेक्ट करने के लिए जो हमारा टेम्प्रेरी या फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से राइज हो रहा है? जो एक्सटर्नल अकाउंट है गिवन इकॉनमी के अंदर, उनकी वजह से। और ये हमें मदद करता है एनालाइज करने में जो रिलेशन है कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ एक सर्टेन पीरियड में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो अकाउंट है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस डेफिसिट को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।